फ्रेंड्स, हम आपके समक्ष एक बार फिर से जो अगला टॉपिक लेके आए हैं वो आपका कार्य समय का है। और इसमें हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कार्य समय में बारी बारी के क्वेश्चन कि बारी बारी के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें। तो क्वेश्चन की ओर चलें हम। तो क्वेश्चन ये कहा जा रहा है इसमें कि ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में ये कहा जा रहा ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए कार्यक्रमशः 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहे तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। जब भी हमने कहा जब भी आपका बारी बारी से पूछा जाए क्वेश्चन तो आप इस तरीके का यूज करें। कैसे हम कहें ए कितने दिन में कर रहा तो हम कहेंगे ए कर रहा 9 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा तो हम कहेंगे 12 दिन में। इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो हम कहेंगे एलसीएम होगा इनका कितना 36। कितना होगा 36। तो हम 9 चौको 36, 12 3 36, यानी तो आपका एलसीएम कितना होगा तो हम कहेंगे 36। अब 9 का भाग इसमें देंगे 36 में तो 9 चौको 36 कितनी बार 4 बार, और 12 का भाग देंगे 36 में तो 12 3 36 कितनी बार तो हम कहेंगे 3 बार। इतनी बात समझ में आ गई। अब देख लें कितने व्यक्ति हैं तो हम कहेंगे 2। कितने व्यक्ति हैं 2, यानी हम ये कहेंगे एक दिन का काम तो हुआ आपका 4 और दूसरे दिन का काम हुआ कितना 3। तो हम ये कहेंगे कि 2 दिन में काम हुआ कितना, तो 2 दिन में काम हुआ काहे से ए एक दिन का काम जुड़ेगा और बी का एक दिन का काम जुड़ेगा। तो हम कहेंगे 2 दिन में काम कितना हुआ तो हम कहेंगे ए करता आपका 4 काम और बी करता आपका 3 काम। तो 2 दिन में टोटल काम कितना हुआ तो हम कहेंगे टोटल काम हुआ आपका 7। कितना हुआ 7। लेकिन हमने करवाना कितना है तो हम कहेंगे करवाना है आपको 36। लेकिन हम ये कहें कि 2 दिन में काम हो रहा 7 तो आपका 36 करवाने हैं तो हम कहेंगे ऐसा गुणा इसमें कर दो कि इसके समथिंग पहुँचे, उसके आगे ना निकल जाए हम। तो हम कहेंगे यहाँ से 5 का गुणा कर दें तो 5 7 35, और यदि हम 6 का गुणा कर रहे हैं यहाँ तो 6 7 42 होता, इसलिए आगे निकल गया, हमें पीछे ही रहना है। तो हम कहेंगे 5 का गुणा यहाँ करा आपने तो 5 का गुणा भी यहाँ करोगे। तो हम ये कहेंगे 5 दूनी 10 दिन में कितना काम हुआ तो ये कहेंगे 5 दूनी 10 दिन में 5 7 35 काम हुआ। कितना काम हुआ 35 काम। 35 काम हुआ। जब आपका दोनों तरफ गुणा हो जाता तो बी तक खत्म हो जाता आप काम, बी तक आपका काम क्लियर हो जाता। अब हम ये कहेंगे यहाँ से कि 10 दिन में आपका काम कितना हुआ 35, लेकिन बचा काम कितना है आपको करवाना कितना था 36, यानी काम बचा कितना तो हम कहेंगे काम बचा 1। तो यहाँ हम लिखेंगे आंसर कैसे देंगे, हम कहेंगे 10 दिन। कितना 10 दिन। बचा काम कितना है तो हम कहेंगे बचा काम है आपका 1। 36 में से 35 चला गया कितना बचे 1। लेकिन अब काम किससे करवाना तो यहाँ तब बी तक खत्म हो गया। अब ए आंसर आएगा, मतलब ए लगाएगा नंबर, तो ए करता कितना काम है 4, लेकिन इसमें बचा काम कितना है 1। तो जोन भी आपका काम बचा है तो हम लिखेंगे ऊपर 1, और जिससे करवाना है हमें काम उसको लिखेंगे नीचे, यानी कितना ये काम कितना करता था आपका 4। तो आंसर कितना देंगे हम 10 सही 1/4 दिन। कितना दिन 10 सही 1/4 दिन, यानी आंसर कितना होगा आपका तो हम कहेंगे सी ऑप्शन। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगला क्वेश्चन पर चले तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है आपका। यहाँ से ये कहा जा रहा ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्यक्रमशः 9 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्रारंभ करे और बारी बारी से काम समाप्त हो। तो हम यहाँ से ये कहेंगे ए कितने दिन में कर रहा तो ए कर रहा 9 दिन में, और बी कितना कर रहा तो हम कहेंगे 15 दिन में। एलसीएम लेंगे तो हम कहेंगे एलसीएम होगा आपका 45। कितना होगा 9 और 15 का एलसीएम लेंगे कितना होगा 45। अब यहाँ से 9 का भाग दें 45 में तो 9 पना 45, और 15 का भाग इसमें देंगे तो 15 3 45। हम कहेंगे काम कितने दिन का हो रहा देखो ए आपका एक दिन में काम करता 5 और बी काम करता एक दिन में 3, यानी 2 दिन में काम कितना हो रहा तो हम कहेंगे 2 दिन में काम हो रहा आपका 8। कितना काम हो रहा 8। लेकिन आपको करवाना कितना है तो हम कहेंगे करवाना है आपको 45। तो हम 8 में ऐसा गुणा कर दें कि इसके आसपास पहुंच जाएं, ऊपर ना जा पाए। तो हम ये कहेंगे यहाँ से इसमें गुणा कर दें 6 का, 8 6 48 ज़्यादा होगा, यानी हम गुणा करेंगे यहाँ कितने का तो हम कहेंगे 5 का, यानी 5 का गुणा हमने यहाँ किया और 5 का गुणा हम
यहाँ भी करेंगे। तो हम कहेंगे 10 दिन में काम कितना हो गया, तो 10 दिन में काम हुआ आपका 40, बी तक आपका समाप्त हुआ। अब कौन आएगा, तो हम कहेंगे अब आएगा आपका ए। काहे से बी तक आपका खत्म हो जाता काम, अब कौन आएगा ए। लेकिन ए एक दिन में काम कितना करता, तो हम कहेंगे ए एक दिन में काम करता 5, लेकिन बचा काम कितना है आपका, तो 45 में 40 हो गया, बचा काम 5 ही है। तो हम कहेंगे ए एक दिन में काम करेगा कितना, तो एक दिन में काम करता ए 5, यानी टोटल काम कितना हुआ, तो हम कहेंगे 45, लेकिन कितने दिन में, तो 10 दिन पहला लग रहा है, एक दिन और निकला आपका, तो 11 दिन में। कितने दिन में, 11 दिन में। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो हम कहेंगे 45 बनने था वो आपका 45 ही बना दिया, यानी कितने दिन में बना, तो हम कहेंगे 11 दिन में। यानी आंसर कौन सा होगा आपका, तो आंसर होगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में और बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। लेकिन यहाँ से ये कहा जा रहा है आपका कि ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम मदद करे। यानी हम ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि ए पहले बी के साथ काम करेगा, पहले बी के साथ काम करेगा और फिर ए आपका सी के साथ काम करेगा। यानी क्वेश्चन का मतलब यही है आपका कि ए पहले बी के साथ काम करेगा और फिर ए सी के साथ काम करेगा। तो हम सबसे पहला ये कहेंगे, पहला आप एलसीएम निकालेंगे, तो हम कहें ए कितने दिन में कर रहा, तो 20 दिन में कर रहा, और बी कितने दिन में कर रहा, तो हम कहेंगे 15 दिन में कर रहा, और सी कितने दिन में कर रहा आपका, तो हम कहेंगे 12 दिन में काम कर रहा। यानी हम ये देखेंगे एलसीएम लेंगे तीनों का, तो एलसीएम होगा आपका कितना 60, यानी 20, 15 और 12 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा आपका 60। हम यहाँ से कहेंगे 20 का भाग आप 60 में दें तो 60, और 15 का भाग 60 में दें तो 15 चौको 60, और यहाँ 12 का भाग है 60 में देंगे तो 12 पंचे 60। इतनी बात समझ में आ गई आपको। यानी हम ये कहेंगे, अब यहाँ क्या कहा जा रहा, तो यहाँ ये कहा जा रहा ए काम को बी के साथ कर रहा, फिर एक काम आपका सी के साथ कर रहा। तो हम कहेंगे ए पहले बी के साथ कर रहा और फिर ए सी के साथ कर रहा। तो हम कहेंगे ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो ए की है 3 और बी की कितनी है आपकी 4। अब दूसरे में कहें ए सी काम कर रहा, तो हम कहेंगे ए की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 3 है और सी की कितनी है आपकी 5 है। तो हम ये कहेंगे एक दिन का काम, यानी ए बी ने कितना किया, तो 7 किया, और ए सी ने कितना किया, तो 8 किया। यानी हम ये कह सकते एक दिन का काम यहाँ इनका जोड़ा जाएगा और एक दिन का काम इनका जोड़ा जाएगा। यानी तो हम ये कह सकते कि 2 दिन में काम कितना हुआ, तो 2 दिन में काम हुआ कितना 7 और 8 15, यानी कितना काम हुआ 15। लेकिन आपको करवाना कितना है, तो हम कहेंगे करवाना है आपको 60। कितना करवाना 60। तो हम इसमें काहे का गुणा कर दें कि जी आपका टोटल काम आपका 60 बन जाए। तो हम कहेंगे इसमें 4 का गुणा कर दें तो 15 चौको 60। जब आपने 4 का गुणा यहाँ किया तो 4 का गुणा आप यहाँ भी करें। तो हम ये कहेंगे यहाँ से कि 4 दूनी 8, यानी कितना 4 दूनी 8 दिन में काम कितना हो गया, तो कहेंगे 60। तो दिन कितने लगे आपको 8 दिन। टोटल काम कितना था इसका 60, और आपने 60 भी करवा दिया, तो कितने दिन में करवाया, हम कहेंगे 8 दिन में। यानी आंसर कौन सा होगा 8 दिन। कितना दिन 8 दिन, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पर चलें यदि हम, तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है आपका, ए बी सी एक काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। क्या कहा जा रहा, हर तीसरे दिन, यानी पहले ए अकेला करेगा, फिर दूसरे दिन ए अकेला करेगा, और तीसरे दिन बी और सी इसका साथ देंगे। यानी सबसे पहला हम ये कहेंगे आप पहले संख्याओं का एलसीएम निकाल लें। तो हम कहेंगे ए 20 दिन में कर रहा, क्रमशः का मतलब ये होता जो पहला है वो पहला होगा। यानी ए 20 दिन में करेगा, बी 30 दिन में करेगा, और सी आपका 60 दिन में करेगा। तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे हम, एलसीएम होगा आपका कितना, तो एलसीएम होगा आपका 60। अब 20 का भाग 60 में देंगे 20 60, और 30 का भाग 60 में देंगे 3 दूनी 60, और 60 का भाग 1 में देंगे 60 एकम 60। इतनी बात समझ में आ गई।
अब क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। तो जी लिखा इसमें कि ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। यानी पहले ए अकेला काम करेगा, फिर दूसरे दिन भी अकेला काम करेगा, और तीसरे दिन यानी हर तीसरे दिन क्या लिखा है, हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। यानी हर तीसरे दिन ए के साथ कौन रहे, बी और सी। तो हम ये कहेंगे ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो हम कहेंगे 3 है, और फिर ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, फिर ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो हम कहेंगे 3 2 5 1 6। अब लेकिन कितने दिन का कार्य जोड़ा जाए हम, तो देखो एक दिन में अकेला एक कर रहा, दूसरे दिन ये अकेला कर रहा, और तीसरे दिन में तीनों एक साथ कर रहे। तो हम ये कहेंगे यहाँ से कि 3 दिन में काम कितना हो रहा आपका, तो कहेंगे 6 और 3 9, और 9 और 3 कितना 12, यानी कितना कार्य हो रहा, तो हम कहेंगे 3 दिन में कार्य हो रहा 12, करवाने कितना है आपको 60। तो हम 12 में काहे का गुणा कर दें कि जिस 60 कार्य बन जाए। तो हम कहेंगे यहाँ 5 का गुणा कर दें आप, 5 का गुणा वहाँ भी किया तो 5 का गुणा हम यहाँ भी करेंगे। तो हम कहेंगे 5 3 15 दिन में कितना, 5 3 15 दिन में 60 कार्य हो जाएगा, और हमें कितना करवाना है, तो 60 ही। तो आंसर कितना होगा इसका, दिल्ली ऑप्शन कितना होगा, दिल्ली। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।